नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में गांव की सरकार चुनने की कवायद शुरू है, जिसको लेकर पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान और मतगणना भी समाप्त हो गया है। लेकिन इस चुनाव में मतहरण का एक बड़ा आरोप प्रशासन पर लगा है। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिला में चल रहे पंचायत चुनाव के मतगणना में कर्मियों द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप प्रत्याशी अब खुलकर लगाने लगे हैं, जिसे लेकर कई पराजित प्रत्याशी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कई प्रत्याशी हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। विगत 15 नवंबर को 7वें चरण के तहत हुए पंचायत चुनाव की मतगणना में हेराफेरी का आरोप छौड़ादानो प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी रामकृपाल ठाकुर ने लगाया है, जिसे लेकर रामकृपाल ठाकुर ने चुनाव आयोग को आवेदन भी दिया है। चुनाव कर्मचारी जो कि मतगणना कर्मचारी, उन्होंने क्या किया, मिली भगत से उनको सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं चला। हमें प्रशासन द्वारा जब मैंने कोशिश किया कि हम मेरा री जांच 2 काउंटर का किया जाए और मुझे बताया जाए कि मेरा कितना वोट पड़ा है, जिसमें मेरा 8200 वोट है और उसका 6500 वोट है, जिसमें इसका विरोध करने पे प्रशासन को बुलाया गया, हमें मार मार को बाहर निकाल दिया गया और बोला गया ज़्यादा बोलोगे तो तुम सबको उठा के अंदर डलवा देंगे और हमको भगा दिया गया। जिसमें मैं संकल्प लिया हूँ कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे पवन जायसवाल ने स्वयं बधाई दिया है। तो मतगणना पदाधिकारी से बात करके कि यहाँ रामकृपाल ठाकुर चुनाव जीत गया है और अपने आईडी से उन्होंने हमें बधाई दिया, बोला कि रामकृपाल ठाकुर तुम चुनाव जीत गया है। और उतना ही देर में 1 घंटे के अंदर में हमारा पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग से न्याय करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए और प्रधानमंत्री श्रीमान से मैं गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री से न्याय मांगता हूँ और राज्यपाल जी से न्याय मांगता हूँ। समस्त जनता और पदाधिकारी और नेता लोग से न्याय मांगता हूँ कि मेरे लिए एक बार आप लोग आगे आइए, मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे पास कुछ भी नहीं है बचा है। आप लोग के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बजरंग दल कार्यकर्ता और आरएसएस का समर्थन है हम, इसलिए हमको हराया गया है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 24 से। एक बार हमको मदद कीजिए। कैसे कह सकते हैं कि आपको हराया गया है? इसलिए कि हमारा आंकड़ा कार्यकर्ता गिना हुआ है, जहाँ पे मेरा बढ़त वोट है वहाँ पे घटा दिया गया है। हम बोले रिकाउंटिंग कीजिए तो वो बोल रही है मैम कि नहीं कर सकते, जाओ तुमको जो करना है करो। आप कितना वोट से हराया गया है? 200 कुछ वोट से हराया गया है। आपकी जीत पर कोई बधाई भी दिया क्या? हाँ, पवन जायसवाल जी ने बधाई दिया और उनके पे जब दबाव आया तो उन्होंने सेटिंग करके उनको सर्टिफिकेट दिला दिया। किस माध्यम से बधाई दिए? वो अपने आईडी फेसबुक के माध्यम से बधाई दिए हुए हैं, जो कि उसका कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, रिसर्च मार के रखे हुए हैं। समाज में 20,000 रुपये कमाता था तो मैं 5,000 रुपये गरीबों में खर्चे करता था। लोग बोला आप जिला परिषद में लड़िए, समाज का सेवा कीजिएगा। मैं चुनाव लड़ गया। जो वर्तमान जिला परिषद है वो कोई काम नहीं किया और उसको लोग हरा दिया, जो कि मेरा 8200 वोट निकल रहा है आंकड़ा के तहत और उसका 6500 वोट निकल रहा है। और जो एसडीओ है वो मिली भगत से पवन जायसवाल के माध्यम से हमको हराया गया है। 20-25 लाख के हेराफेरी किया गया है। हमको न्याय चाहिए। हम कल से न्याय के लिए हम गुहार लगाए हैं मोतिहारी जिला में। हमारे सामने कोई नहीं आ रहा है। हम
बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि इस बार गंगा नदी में अधिक पानी रहने की वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा लोगों से कम संख्या में आने की अपील की गई थी, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण पर लोगों की आस्था भारी दिख रही है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। सर्व मंगलाकलाकदंब मंजरी रस कंत 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 मंत कंत कंभे जयतु दग्ध विभ्रमभ्र मधु जंगमस्सु सदि निर्गमक्रमस्फुरतनु दनाम भाग लग्न धरति वेति मंत्रमुच्चरं तदा सुखी भवं में हम विभूषितानांगरिपोतमंगा सध्याकृताने कजनति भंगा। पूर्णिमा जो है बहुत पुण्यमान समय है, ऐसा मेला कभी नहीं होता है। बहुत प्रसिद्ध जगह है ये झमटिया घाट। कार्तिक स्नान का टाइम है, प्रसिद्ध जगह है। कार्तिक पूर्णिमा जो है प्रसिद्ध जगह है। में दान करने वाला जो है गाय दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं। ये प्रसिद्ध पूर्णिमासी दिन है। ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध जगह है, जैसे बहुत मान्यता जगह है ये। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिहार की राजधानी पटना समेत फतुहा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पटना के फतुहा के विभिन्न घाटों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। इस दौरान फतुहा स्टेशन से लेकर गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। प्रशासन द्वारा सभी बड़े वाहनों को शहर में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं गया जिले के शेरघाटी शहर के राम मंदिर सूर्य नारायण छठ
घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया। शेर घाटी वासियों ने कार्तिक पूर्णिमा का मोरहर नदी में डुबकी लगाने के बाद भंडारा में बने पूड़ी, सब्जी और बुंदिया का जमकर आनंद लिया। श्री सूर्य नारायण पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि करीब 20 वर्षों से सूर्य नारायण पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। नीलम देवी रामनगर वाराणसी के 105 रुपया का दान आया है। भगवान भास्कर उनका भंडार भरा रखे। नीलम देवी वाराणसी रामनगर। ये क्या चीज का प्रोग्राम है, किस अवसर पर रखे हैं? इस सूर्यनारायण घाट का मंदिर का मूर्ति दिखाते हैं हम लोग पर्व में, छठ पर्व में, और करीब 30-35 वर्ष से हम लोग बैठाते लगातार आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये भंडारा, तो मूर्ति विसर्जन के बाद हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन भंडारे का आयोजन करते हैं। जो सारे लोग आप हो गए, जो जनता हो गए, ये लोग के सहयोग से ये भंडारा चलाया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार सिंह, समिति अध्यक्ष, पूजा समिति अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? वार्ड नंबर 11, पीपरपाती मोहल्ला, शेरघाटी। किस अवसर पर पूजा का ये रखा गया है भंडारा? हम लोग पूजा समिति श्री राम मंदिर शेरघाटी के ये छठ पूजा घाट है। यहाँ सूर्य भगवान बैठते हैं। यहाँ सूर्य भगवान की प्रतिमा का आज करीब 35 वर्ष से यहाँ स्थापना हो रहा है। और सारे लोग यहाँ के शेरघाटी के जितने भी जनता है, सारे लोग यहाँ 75% अर्घ देने के लिए इस घाट पर आते हैं और सभी का सहयोग रहता है। और आज पूर्णिमा है, भंडारा होता है। कहीं भी मूर्ति रखा जाता है तो उसका भंडारा किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भंडारा यहाँ होता है और दिन भर चलता रहता है। सारा सहयोग हमारे जनता के कमेटी के लोग हैं। हमारे अध्यक्ष हैं विनोद जी, हम सचिव हो गए, कोषाध्यक्ष संजय जी हो गए, सारे जितने मेंबर हैं सारे मिल करके ये कार्य को करते हैं। पूरे शेरघाटी वासी को इसमें मदद मिलता है। और प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी दिन भर भंडारा चलेगा। बुनिया, पूड़ी, सब्जी, ये सब 5 रंग के यहाँ चलते रहता है और दिन भर चलेगा। सारे लोगों को सहयोग यहाँ मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ पांडे, पूजा समिति के सचिव हुए। और अब बात अरवल की कर लेते हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर अरवल जिले के वंशी प्रखंड क्षेत्र के पंचतीर्थ धाम करपी प्रखंड के किंजर पुनपुन घाट सहित जिले के अन्य घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग सुबह से ही स्नान करने में जुटे हुए थे। श्रद्धालुओं में स्नान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बताते चले कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पुण्य प्राप्ति के लिए लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। रुकने और बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिले के मोरा तालाब, कोसुक के पचानी नदी घाट, गिरियक का त्रिवेणी धाम समेत अन्य घाटों पर लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा या फिर बहती नदी में स्नान और दीप जलाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। खासकर कार्तिक स्नान करने वाले जरूर स्नान करते हैं। रवि प्रखंड के मोरा तालाब में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं कोसुक
जिससे गोविंद क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। मान्यता यह है कि महाभारत काल में पांडवों के साथ राजगीर जाने के दौरान भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ डुबकी लगाए थे। इसी कारण हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। लोग क्यों गंगा स्नान करने? कार्तिक महत्व हिंदू धर्म में सबसे प्रथम धर्म महान माना गया है। और ये जो कार्तिक महीना जो है, एक महीना का जो है, इसमें लोग स्नान करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गंगा में स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और पूजा करके भक्ति से जो भी श्रद्धा होता है वह दान करते हैं। और सूर्य मंदिर यहाँ शिव मंदिर हैं, दोनों में बड़ा क्षेत्र तालाब में आकर लोग श्रद्धालु बहुत से स्नान किए और दान पुण्य। विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व कि इससे जो कार्तिक स्नान करते हैं उसको स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सब लोग की प्राप्ति होती है। और सही कामना की सिद्धि के लिए जो कार्तिक महत्व जो है सब महीने में श्रेष्ठ माना है। क्या नाम लिखने से? अनिल कुमार। गंगा स्नान क्यों करने के लिए आते हैं? हम लोग छठ पूजा करते हैं, इसलिए पुण्य नहाना जरूरी है, बाल बच्चा के आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए। इसकी क्या महत्व है? महत्व में है यही कार्तिक माँ का, छठ माँ का। इसका कुछ विशेष महत्व? विशेष महत्व क्या जब हम बताएंगे वो तो ऊपर वाला बताएगा। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को जानकारी उतना नहीं है। किस जगह है ये? जानकारी है कि हम मोरा तालाब में नहा रहे हैं जी, बाल बच्चा के आगे बढ़ने के लिए। कुछ विद्या में कुछ आगे के ओर जा सकता है। क्या नाम लिखते हैं? शोभा देवी। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में बड़ी होती है। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इसी कारण गंगा स्नान को लेकर जिले के सभी घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। बरारी पूल घाट सहित जिले के अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंची और लोग गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित किए। वहीं घाटों की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आज दिन जो है ना गंगा नहाने से सर बहुत फायदा होता है, पुण्य होता है। आज का जो कार्तिक पूर्णिमा नहाएगा उसके लिए बहुत फायदा है।
क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा नहाने से सुख शांति मिलता है, संपत्ति होता है घर का, और बहुत सुंदर आज दिन है ना, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए। घाट की स्थिति क्या है? घाट मत पूछिए सर, हम लोग तो फंस गए थे, इतना कमर चला गया था हमने की गति में, दलदल में। हम लोग नाव पकड़ के उधर गए, इसके बाद स्नान करके उधर से इधर आए, नाव पर से चढ़ करके। कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है, इतना दलदल है सर की कहने वाला बात नहीं। चंदा देवी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।